ओम शांति। आज बाबा के 17/12/2021 के मधुर साकार अनमोल महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है इस पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़ना है, तब तुम ऊंच पद पा सकेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा अपना खान पान भी बहुत शुद्ध रखना है। सबको मालूम है देवी देवताओं का खान पान कैसा होता है, और भक्ति मार्ग में देवताओं को भोग स्वीकार करा के तब खाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट शिव बाबा हम बच्चों को मिला है, हम बाबा को भोग लगा करके स्वीकार करा करके खाएंगे तो हमारा भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। तो जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो हमारी स्थिति भी फिर बहुत पावरफुल बन जाएगी, मन शक्तिशाली बन जाएगा। और जितना शक्तिशाली मन बनेगा उतना ही सर्वशक्तिमान बाबा को अधिक याद करेंगे। साथ साथ बाबा ने आज वरदान बताया त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग माना जो हमारे पुराने संस्कार है, स्वभाव है, कमी कमजोरी है, उसको त्याग कर तपस्वी मूर्त बनना। जब त्याग भी है और तपस्या करते हैं तो सेवा ऑटोमेटिकली होती जाती है। तो सुनते हैं 17 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। बन रहे हैं इस पढ़ाई से। क्वेश्चन, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? आंसर है पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे तो बहुत धनवान थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं, रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। सृष्टि के आदि मध्य अंत को हमने जान लिया, बाबा को जान लिया, तो बाबा ने कहा ये स्मृति रहे तो कितनी आंतरिक खुशी रहे। गीत के बोल हैं, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब बाबा आकर कितनी अच्छी बातें अर्थात राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं, फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब हैं कलयुग के लिए उत्तम पद। बाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। यह है संगम युग, इसमें उत्तम से उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है। यह है संगम युग, पुरुषोत्तम युग। चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज़ उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है, उन्हों के जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनिक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे। हाँ, बाबा डायरेक्शन देते हैं, करना हम बच्चों का काम है तो करना चाहिए। बच्चे तो शहरों में घूमते रहते हैं, उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनिक आकर्षण वाले चित्र बनाएं जिससे भव का अच्छा हो। बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम से उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है एक बाप की। वह बाप ही आते हैं, सब बातें बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। देवी देवताओं का जन्म योग बल से पवित्रता से होता है।
यहाँ कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। सिख लोग गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों को धुलाई करते हैं। पतित आत्माओं को आकर के शिव बाबा पावन बनाते हैं और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाप समझाते हैं स्वर्ग में विष की पैदाइश होती ही नहीं है। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं यहाँ पर शिव बाबा के पास किस लिए आए हैं? नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में ये किसी को भी मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते तो 10 शीश क्या हैं। वास्तव में रावण बुराइयों का प्रतीक है, 5 विकारों का प्रतीक है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते हैं। और वो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाकी उनके बाल बच्चे तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी हैं। तो बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि हैं, बिल्कुल अंधियारे में हैं। यह भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम जाग गए हो ना। तुम जितना जगाते हो फिर सो जाते हैं। खुद जागे हो, औरों को जगाते हैं फिर सो जाते हैं। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं? कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है। वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में जाते हैं। कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। सत्य संग शिव बाबा का जो तारने वाला है, बाकी सब संग डुबोने वाले हैं। सत्य का संग तो एक बाप का ही है, तो कौन सा तारेगा? यह नहीं जानते। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खवैया। हे बागवान, कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ ही बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। देवता बन रहे हैं तो हमारा खान पान शुद्ध चाहिए। देवताओं को कभी भी प्याज लहसुन का भोग लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं। नवरात्रों में देवियों का व्रत रखते हैं तो भी हम लोग नहीं खाते हैं। तो जबकि हम देवी देवता बन रहे हैं तो हम तामसिक भोजन स्वीकार नहीं कर सकते। हम राजयोगी हैं, राजयोगी तामसिक भोजन नहीं करते, सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं जो कहते भी हैं नैया मोरी पार लगाओ खेवैया, हे बागवान कांटों से फूल बनाओ, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। जो चीज़ें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, तमोगुणी हैं, वह नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो हैं। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, ज्ञान भी गरीबों को ही लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं, खाने पीने रहने सहने में कितना पैसा उड़ाते हैं। बाइस्कोप देखना बहुत ख़राब है। आजकल तो घर घर में हाथों में बाइस्कोप घूम रहा है। अखबार में भी पढ़ा था, फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना। जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वैशाल्य है, तो बाप आकर शिवालय बनाते हैं। सारा मदार है प्योरिटी पर। प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी है। रावण राज्य में कोई पवित्र नहीं हो सकता। यहाँ ही युद्ध की बात है। योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। यहाँ कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी
किसी की भी नहीं जानते। शिव के मंदिर में जाकर पूछो शिव की बायोग्राफी बताओ तो कुछ बता नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तो होते हैं, तो सारा मदार है पहले बाबा ने कहा प्योरिटी पर, प्योरिटी के बाद पढ़ाई पर। आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे, पढ़ाता तो सबको राजयोग ही हूँ। बाबा के कहते मैं तो सबको राजयोग पढ़ाता हूँ, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार कोई उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो पढ़ना लिखना और धारण करना ताकि हम विश्व के नवाब अर्थात महाराजा बने। शिव भगवान वाच्य है कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। अपनी दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल है, इसलिए वह अवस्था वह खुशी कायम नहीं रहती। इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। याद की यात्रा के सब्जेक्ट में बाबा ने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनीक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज़ होगी तो देखेंगे, बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को इतना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। देवता ही सतो प्रधान थे तो उन्हों के चित्रों का भी कितना मान है, परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराने थे पुराना। ना केवल चित्र, लेकिन ये भारत पुराने थे पुराना है। सबसे पुराने से पुराना भारत में भी शिव बाबा है। पहले पहले शिव ही आते हैं। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, तुम भी अभी समझते हो। पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए। हम विश्व के मालिक थे तो बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने ज़रूर अच्छी पढ़ाई की होगी। ये पढ़ाई इतनी अच्छी है, रास्ता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब आपकी कल्पना है। किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्य से भी तेजों में है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को आकर के शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु, वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है वह देखने में आता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता है। तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। यह बातें कोई को भी समझानी आएंगी ही नहीं। तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। परम पिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं, बुलाते भी एक को ही है, हे पतित पावन आओ, ना कि कृष्ण व राम को कहते हैं। सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ। मैं आता हूँ तुम्हारा श्रृंगार कराने।
सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल देता हूँ। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है जो नर से नारायण बनाती है। कितना नशा होना चाहिए, इतना ऊंच हम पद पाते हैं तो बाबा कहते बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। बाप आई है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। यह है अच्छे ते अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। तुम्हारी बुद्धि में है अभी सारा ज्ञान कि हम ही अब संगम पर हैं। हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह है हम सो हम का राज। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप समझाते हैं हम सो पूज्य हम सो पुजारी कैसे बनते हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, इस राज को तुम ही जानते हो। यह धारणा करने की बातें हैं। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनेंगे। वहाँ सबको, चाहे राजा है, प्रजा है, कोई भी है, वहाँ सबको सुख ही सुख है। यहाँ तो कर्मों के अनुसार दुख मिलता है। यह है दुख धाम और वह है सुख धाम। अब बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सज़ा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा ही मिलेगा, सज़ा भी खानी पड़ेगी, पद भी ऐसा ही मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा कोई काम करो ही नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलो, याद में रह कर के कर्म करो तो अच्छे कर्म होंगे। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अभी ये ज्ञान है, फिर प्रालोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे। तो बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं, यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते नहीं। गीता का भगवान कब आया यह कोई बता न सके। कहते हैं द्वापर में आया। वेद शास्त्र बने ही द्वापर में हैं और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते हैं बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर नीचे भी गिरते हैं। तुम बच्चों को अब ये ज्ञान सारा समझ में आया है। यह बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या, जब तक वह आकर ज्ञान ना देवे। शिव बाबा नॉलेजफुल है तब सार्थक होता है। बाबा कल्प के अंत में आता है और आकर के बच्चों को ज्ञान देता है, इसलिए उसको ज्ञान का सागर अर्थात नॉलेजफुल कहा जाता है। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। अब भगवान को बुलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना, जो जन्म मरण रहित है। बाकी सब आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं, जन्म मरण के चक्कर में आती हैं। बाप कहते हैं मेरा नाम है शिव। मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके ऑर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है क्या, बाबा ने कहा ना इनके बाजू में आकर के बैठता हूँ, भ्रकुटी में आकर बैठता हूँ। तो गाया भी हुआ है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब इन गुह्य राजों को तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है, देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, कोई भी तामसिक चीज़ नहीं खानी है। जो देवताओं को भोग चढ़ाते हैं वही चीज़ हमको खानी है, क्योंकि हम देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा खान पान की भी बहुत शुद्धि चाहिए। वरदान त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, तपत आती है ना दूर से ही, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। तपा देती है ना आग, तो तपना अर्थात तपस्या, और तपस्या माना हम ऐसा बाबा से योग करें, योग अग्नि प्रज्वलित कर दें ताकि हमारे अंदर इतना परिवर्तन हो तो दूर से ही लोगों को उसका आकर्षण हो। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुरानी दुनिया का त्याग कर दिया, सिर्फ यही नहीं, लेकिन साथ साथ त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे, शूद्रपने का संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, अर्थात हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना और शुभ कामना हो, कल्याण की भावना हो, आत्मिक भावना हो, दुआएं देने की भावना हो, तो हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो, अर्थात आत्मा को देखो और आत्मा जो चरित्रवान बन रही है उसको देखो, तो देह का भान छूट जाएगा। तपस्या की पॉइंट है, आज शुरू होता है कर्म योगी के साथ कर्मातीत स्थिति का अनुभव करो। उसमें पहली पॉइंट है किसी भी प्रकार का देह का, मुरली में भी जैसे स्लोगन में बाबा ने बताया, तो तपस्या की पॉइंट में भी बाप दादा यही बता रहे हैं, किसी भी प्रकार का देह का संबंध का वैभव का बंधन अपनी ओर आकर्षित ना करे। ऐसे स्वतंत्र बनो, कोई भी चाहे वो देह का भान है, संबंध का है, वैभव का बंधन है, अपनी ओर आकर्षित ना करे। ऐसे स्वतंत्र बनो, इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। प्रैक्टिस करो, कौन सी प्रैक्टिस करो? अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, यही प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। कर्मयोगी बन करके कर्म करेंगे तो कर्मातीत स्टेज बनेगी। कर्म को अलग और योग को अलग करते हैं तो कर्मों में श्रेष्ठता नहीं आती, तो श्रेष्ठाचारी देवता फिर कैसे बनेंगे? इसलिए कल भी बाबा ने कहा है, परसों बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी कर्म याद में रह कर के जब आप करते हैं तो वह कर्म आपका यादगार बन जाता है। और आज बाबा ने कहा श्वासोश्वास मुझे याद करो, निरंतर बाप को याद करेंगे तो हर कर्म हमारा श्रेष्ठ बनता जाएगा और वही फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनेगा।
ऐसी यादगार बनाने वाले ही बाबा के सच्चे बच्चे हैं, प्रिय बच्चे हैं। ऐसे बच्चे ही बाप को फॉलो करने वाले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, हम भी वही कर रहे हैं, तो समझो बाप को फॉलो कर रहे हैं, अंडरस्टूड, बाप को फॉलो कर रहे हैं। तो बाबा भी बच्चों को ऐसा ही देखना चाहता है, क्योंकि संगम युग का हमारा लक्ष्य है। कौन सा? ब्राह्मण बने हैं, पहले शूद्र थे, बाबा ने आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। बाबा फरिश्ता बना, ऐसे हमें भी फरिश्ता बनना है। फरिश्ता सो फिर देवता बनना है। तो फरिश्तों के लिए ही आज भी बाबा ने कहा, खान पान की शुद्धि और व्यर्थ संकल्प और समर्थ संकल्प, ये भी आत्मा का भोजन है। अगर देह भान में आकर के व्यर्थ संकल्प करते हैं तो ये भी आत्मा अशुद्ध भोजन खाती है। लेकिन देही अभिमानी बनकर के जब हम सबके लिए शुद्ध सोचते हैं, शुभ सोचते हैं, सबके प्रति अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाते हैं, कल्याण की भावना, प्रेम की भावना, प्यार की भावना, सर्व आत्माओं को दुआएं देने की भावना, ये सब भावनाएं रखते हैं, तो भाव और भावना, तो सब आत्माओं का कल्याण हो, ये भावनाएं हमारी सब आत्माओं को श्रेष्ठ बना देती हैं, शुद्ध बना देती हैं। अच्छा, ओम शांति।